ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर लहर दौड़ जाती है। इस गांव का नाम है चेरनहेरेंग गांव। कहते हैं ये गांव एक समय में बहुत खुशहाल था, लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। अब लोग कहते हैं कि जो भी रात में इस गांव में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत। ये गांव शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच स्थित है। हर अमावस्या की रात इस गांव से चीखें, रहस्यमयी आवाजें और डरावनी हंसी सुनाई देती है। गांव वालों का कहना है कि उस रात गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझ पाना किसी के बस में नहीं है। पात्र परिचय। कहानी के मुख्य पात्र है समीर और नम्या। वे शहर से आए थे इस गांव के रहस्य का पता लगाने के लिए। उनके दोस्तों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, सेवन पैची गांव में कदम भी मत रखना, वहां भूत रहते हैं। पर समीर और नव्या ने इसे बस एक अफवाह समझा और ठान लिया कि वे इस जगह की सच्चाई जानकर रहेंगे। शाम को जैसे ही वे गांव में पहुंचे, एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर बस खंडहर और पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। नव्या ने डरते हुए कहा, समीर, हमें वापस चले जाना चाहिए। ये जगह सच में डरावनी लग रही है। पर समीर हंसते हुए बोला, अरे तुम बेकार में डर रही हो, ये सब कहानियां हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। अजीब घटनाओं की शुरुआत। रात होते ही समीर और नव्या गांव में घूमने लगे। अचानक एक पुरानी झोपड़ी से किसी औरत के रोने की आवाज आई। समीर ने कहा, चलो देखते हैं अंदर कौन है। दोनों झोपड़ी के अंदर गए तो देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसने सिर उठाया और डरावनी आंखों से उनकी ओर देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये गांव शापित है, यहां से भाग जाओ वरना तुम भी इसी शाप का हिस्सा बन जाओगे। गांव का रहस्य। समीर ने हैरानी से पूछा, यहाँ आखिर ऐसा क्या है? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए बताया, सालों पहले इस गांव में एक महामारी फैली थी। गांव के सारे लोग मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं कभी इस जगह को छोड़कर नहीं गईं, और जो भी यहाँ आता है उसे भी अपने साथ ले जाती है। डरावना अनुभव। रात गहराती जा रही थी और समीर और नव्या ने अजीब अजीब परछाइयां देखनी शुरू कर दी। अचानक उन्हें अपने चारों ओर हलचल महसूस की। नव्या ने कांपते हुए कहा, समीर, हमें यहां से भागना चाहिए, ये सही नहीं है। तभी एक जोरदार हंसी की आवाज गूंजी। हा हा हा, अब तुम बच नहीं सकते, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। आखिरी कोशिश। डर से कांपते हुए दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर ओर अंधेरा था और उनकी चीखें गूंज रही थीं। अचानक नव्या ने देखा कि समीर के चारों ओर सफेद परछाइयां लिपटने लगी थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, समीर, छोड़ दो उसे, कृपया छोड़ दो। सुबह होते ही गांव में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता कि समीर और नव्या के साथ क्या हुआ, पर गांव के लोग कहते हैं कि अब हर अमावस्या की रात सेवन हाउ टेचिगा गांव से समीर और नव्या की चीखें सुनाई देती है। कोई उन्हें पुकारता है, कोई उनसे मदद मांगता है, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें बचाने नहीं गया। यह कहानी आपको सचेत करती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जो सामने आता है वो